चलिए देखते हैं आप पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर। आप पासपोर्ट सेवा एंटर कीजिए और पासपोर्ट india.gov.in वाले लिंक पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आप पासपोर्ट सेवा के होम पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन पेज पर आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप अपनी लॉगिन आईडी एंटर कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। आप अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद में कैप्चा कोड एंटर कीजिए। आप रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा कोड भी ला सकते हैं। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आप पासपोर्ट सेवा के होम पेज पर आ जाएंगे। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आप 3 टाइप के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं: ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट। अगर आपके पास में ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो आप डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास में डिप्लोमेटिक है तो आप ऑर्डिनरी या ऑफिशियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। आप जिस स्टेट के आरटीओ में पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप स्टेट सिलेक्ट कीजिए और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। ड्रॉप डाउन से आप स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अगले पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आप अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर आप रीइश्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किस टाइप की एप्लीकेशन चाहते हैं, तत्काल में बनवाना चाहते हैं या नॉर्मली प्रोसेस करवाना चाहते हैं। तत्काल में आपका थोड़ा जल्दी आ जाएगा और नॉर्मल में आपका जो नॉर्मल आपके वहां पर उस सेंटर पर वेटिंग लिस्ट है उसके बाद में आपका नंबर आएगा। उसके बाद में आप बुकलेट टाइप पर क्लिक कीजिए। आप 36 पेजेस की पासपोर्ट चाहते हैं 60 पेजेस का, और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आप आपका नेम एंटर कीजिए जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में है। सरनेम आपका ऑप्शनल है या आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। क्या आप किसी दूसरे नाम के द्वारा जाने गए हैं? हाँ तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। क्या आपका कभी नाम चेंज हुआ है? हाँ तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। और आप आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर एंटर कीजिए। इसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और मंथ भी ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर से। जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है क्या आपका जन्म भारत के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है। अगर आपका जन्म भारत के अंदर हुआ है तो आप नो पर क्लिक कीजिए। आप उसके बाद में आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका गांव, शहर, कस्बा वो एंटर कीजिए। उसके बाद में जिस स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो सिलेक्ट कीजिए। फिर आप आपके जो जिला है वो सिलेक्ट कीजिए यहां से। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, वो यहां से सिलेक्ट कीजिए। आपकी नागरिकता भारत की किस तरीके से है, बाई जन्म है या फिर आप कहीं बाहर से आए हैं और यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, या फिर आपका वंशागत आप यहाँ से है, वंश आपका इंडिया से है, तो उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई में। फिर आप पैन और वोटर कार्ड एंटर कीजिए। ये दोनों फील्ड ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास में नहीं तो भी चलेगा। फिर आप आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कीजिए। ये आप पब्लिक एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपका खुद का कोई बिजनेस है जो आपके लिए एप्लीकेबल है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि क्या आपके मम्मी पापा में से कोई भी सरकारी जॉब में है। हाँ तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए।
जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं। अगर आप ग्रेजुएशन से ऊपर किए हुए हैं या फिर 9th-10th के आपने की हुई है या फिर आप 7वीं से कम पढ़े हुए हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है नॉन यूसीआर कैटेगरी का। पर क्लिक करने के लिए क्राइटेरिया है आपके पास में डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर गजेटेड ऑफिसर हैं उनकी वाइफ और उनके डिपेंडेंट बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक या फिर उससे ऊपर है, 50 साल से उम्र के लोग, 18 साल से कम के बच्चे, इनकम टैक्स पेयर या फिर नर्स हैं जो कि वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर सीमैन है जिनके पास में सीडीसी है, या फिर वो लोग जिनके पास में इमिग्रेशन वीजा है, या फिर वो लोग जो कि लगभग आपके 3 साल से इंडिया से बाहर रह रहे हैं वो लोग। ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है। जिनके पास में प्रोफेशनल डिग्री है वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मैच होता है तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कीजिए। की कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में आप एंटर करेंगे विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, जो आपकी बॉडी पर कोई भी निशान है जिससे कि आप अलग से पहचाने जा सके। जैसे कि मैंने एंटर किया है कि मेरी लेफ्ट आई ब्रो पर एक कट है। उसके बाद में आप आपका आधार नंबर एंटर कीजिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद में आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप आपके आधार नंबर की जो डिटेल्स हैं वो पासपोर्ट सेवा सेंटर को इस्तेमाल करने के लिए आप दे रहे हैं। उसके लिए आप यस पर क्लिक कीजिए, और अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, और जो आपकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो आपने अभी तक एंटर की है। फैमिली डिटेल्स पर इसके बाद में आप क्लिक करके आप बाकी की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप फैमिली डिटेल्स एंटर कीजिए। यहाँ पर आपका फादर्स या फिर जो आपका गार्डियन है उसकी नेम एंटर कीजिए। सरनेम ऑप्शनल है, मदर नेम भी आपका ऑप्शनल है, आप अपना मदर नेम एंटर कीजिए। मदर नेम का सरनेम भी ऑप्शनल है। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप जहां पर फिलहाल रह रहे हैं वो डिटेल्स आपको यहां पर एंटर करनी है। उसके लिए आपको अपना हाउस नंबर पहले आप एंटर कीजिए कि आप फिलहाल विद इन इंडिया रह रहे हैं, देश से बाहर रह रहे हैं। उसके बाद में आप अपना हाउस नंबर एंटर कीजिए, या फिर आपकी जो गली है वो एंटर कीजिए यहां पर। के बाद में आप अपना इसके बाद में आप अपना गांव या शहर या कस्बा जो भी है वो यहां पर एंटर कीजिए। उसके बाद में जो आपका करंट स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए। फिर आपका जिस जिले में आप रह रहे हैं वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपका जो पुलिस स्टेशन आपका लगता है
वो सिलेक्ट कीजिए। आपके एरिया का पिन कोड आप एंटर कीजिए यहां पर। उसके बाद में आप आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए जिस पर आप आगे की कम्युनिकेशंस चाहते हैं। फिर टेलीफोन नंबर आपका ऑप्शनल है, आप अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर कीजिए। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है या फिर नहीं है। क्या कोई आपका परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो आप यस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो फिलहाल का एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम है। अगर सेम है तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करके आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेम है तो मैं यस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा तो आप यहां पर ओके पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आप ने जो डिटेल्स डाली हैं ये सिलेक्ट करने के बाद में आप आपका आरपीओ चेंज नहीं कर सकते हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आप एक पर सिलेक्ट करने के बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपके पिताजी का, आपकी माता जी का, आपके भाई बहन या फिर किसी भी रिलेटिव का आप यहाँ पर एंटर कीजिए। उसका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए आप या तो तिब्बतन होने चाहिए या फिर कोई भी दूसरे देश से हैं तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास में ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की डिटेल्स हैं तो डिटेल अवेलेबल पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। या फिर अगर आपने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप थर्ड ऑप्शन में यस के लिए क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपके पास में इसके बाद में अदर डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। आपके पास में क्या कोई पुराना कोई केस चल रहा है क्रिमिनल कोर्ट में? अगर चल रहा है तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कीजिए। आपके अगेंस्ट कोई समन इश्यू हुआ है और आपको कोर्ट में अगर अपीयर होना है तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कीजिए। अगर आपके अगेंस्ट अगर वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू हुआ है तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कीजिए। अगर आपको देश से बाहर जाने से मना किया गया है तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कीजिए। क्या आपके पास में कोर्ट में कभी कन्विक्ट किया है आपको? अगर है ऐसा तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कीजिए। अगर आपका पहले कभी पासपोर्ट रिफ्यूज हुआ है तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। अगर इम्पाउंड हुआ है तो भी आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। और अगर आपका पासपोर्ट रिवोक हुआ है कभी तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास में फॉरेन सिटीजनशिप है तो उसे डिटेल्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप है तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास में दूसरे देश का पासपोर्ट है तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कीजिए। अगर आपका पासपोर्ट सरेंडर हुआ है इंडिया का तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। और रिन्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के लिए भी आप यस पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं आया आपका तो नो पर क्लिक कीजिए। क्या आप इंडिया में किसी इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बेस पर रिटर्न है तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। आपको कभी डिपोर्ट किया गया है किसी देश के द्वारा तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको रेपेट्रिएट फ्रॉम एनी कंट्री किया है, वापस आपको भारत में भेजा गया तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए।
उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो किस तरीके से दिखेगा, उसका आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपका जो पासपोर्ट बनकर के आएगा तो उसका जो फर्स्ट पेज है और आपके जो डिटेल्स वाला पेज है वो किस तरीके से दिखाई देगा, वो आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको बताना होगा कि आप अपने जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए आप कौन से वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहेंगे। आपके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने के ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं जो आपका म्यूनिसिपैलिटी से आपको मिल जाता है। अगर आप जॉब करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में तो आपका जो सर्विस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं, या फिर एपिक नंबर है आपके पास में, वो पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास में कोई पॉलिसी है तो उसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं, या फिर ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पास में तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं आपके एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ के जन्म के प्रमाण पत्र के हिसाब से। और आपके जो प्रेजेंट जो तत्काल में आपका एड्रेस है, पता है, उसके लिए भी आप यहाँ पर कौन सा वाला डॉक्यूमेंट सबमिट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड या फिर आर्म्स का लाइसेंस है कोई, या ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास में, बैंक की पासबुक्स हैं वो आप दे सकते हैं, एपिक नंबर आप दे सकते हैं, या फिर गैस कनेक्शन से रिलेटेड बिल कनेक्शन है उसको आप, इनकम टैक्स से रिलेटेड है आपके पास में, पासपोर्ट की कॉपी आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपके पास में अभी तत्काल में कोई है आपका पुराना राशन कार्ड दे सकते हैं, या फिर रेंट एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, SC ST OBC से रिलेटेड सर्टिफिकेट आप यहाँ पर दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, टेलीफोन बिल या फिर वाटर बिल, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वो वाला आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर अवेलेबल हैं तो आप यहाँ से ग्रांट डिजिटल लॉकर एक्सेस पर भी क्लिक करके दे सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका जिस स्थान से आप अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट के लिए वो यहाँ पर एंटर कीजिए। आई एग्री पर क्लिक कीजिए इसके चेकबॉक्स पर, और सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सबमिट फॉर्म पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। आप इसकी जो आपने अभी तक डिटेल्स फिल की हैं और अप्लाई कर रहे हैं आप, उसकी आप रिसिप्ट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल जो आपका प्रिंट आउट है वो लेकर के जाना जरूरी नहीं है। जो आपके पास में मोबाइल नंबर पर मैसेज है उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। फी पेमेंट करने के लिए और आपका डेट सिलेक्ट करने के लिए आप व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशंस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपका जो ARN नंबर है जो आपका अभी जनरेट हुआ था उसको आप सिलेक्ट कीजिए, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक कीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपकी फी पेमेंट मैंडेटरी है, वो आपको भरनी ही होगी पहले। उसके बाद में आप या तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चालान के थ्रू पेमेंट करने का मतलब है कि आप SBI की ब्रांच पर जाइए और वहां पर कैश जमा करवा करके आप आपका
जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहां पर आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट के पेज पर आ जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपका ARN नंबर आपको ऊपर दिखाई देगा और जो आपके RPO में जो अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी है, जहां पर आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल करवा सकते हैं, वो आपके यहाँ पर लिस्ट दी जाएगी और कब की डेट वहां पर अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने शिमला का RPO सेलेक्ट किया था तो मेरे पास में मैं शिमला में जा सकता हूँ, कुल्लू, कांगड़ा और अलग अलग लोकेशंस पर जा सकता हूँ। तो मैंने शिमला का PSK सेलेक्ट किया क्योंकि वहां पर अपॉइंटमेंट आता हूँ। उसके बाद में आप कैप्चा कोड एंटर कीजिए। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको पेमेंट बुक के होम पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप क्योंकि एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एक एप्लीकेशन टाइप आपकी नॉर्मल है, तत्काल नहीं है, तो आपको 1500 रुपए फीस पे करनी होगी। और जो आपके जो ये वाला सेंटर है, जैसे मेरे केस में शिमला वाला है PSK का, तो उसकी जो सबसे पहले की डेट अवेलेबल होगी वो हमारे को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिखाई दे जाएगी। अगर हम कोई दूसरी डेट चाहते हैं, उसे आगे की या उससे बाद की, तो उसको हम कैलेंडर के थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आप अगर तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है। अगर आप उसको बाद में रिफंड करवाना चाहें तो वो आपकी नहीं होगी। और इन केस जैसे आपने फीस पे की है, अगर आपके पास में सक्सेस का मैसेज आता है तो आपको दोबारा से पे नहीं करना है। अगर आपका पेंडिंग स्टेटस दिखा जाता है तो आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है जब तक कि आपके जो फीस पेमेंट है उसका स्टेटस सक्सेस या फेल ना हो जाए। और इन केस आपका अगर पेमेंट फेल हो जाती है तो आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके दोबारा फिर से पेमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जो आपका अगर आपकी स्टेटस फेल्ड है, आपके रुपए कट गए हैं आपके अकाउंट से, तो वो आपके विदिन 7 डेज, विदिन 7 वर्किंग डेज वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। उसके लिए आप आपका जो कस्टमर जो बैंक है वहां पर बात कर सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर जो पासपोर्ट का है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलान के थ्रू पेमेंट करने के लिए जो आपको नीचे डिटेल्स दी है उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप SBI की ब्रांच लोकेट कर सकते हैं कि जहां पर आपको जाना है। उसके बाद में वहां पर आप फीस जमा करवाइए, जो आपकी डिटेल्स हैं। उसके बाद में आप ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर चेक कीजिए। नॉर्मली आपका 2 दिन का टाइम लग जाता है रिफ्लेक्ट होने में, सक्सेस या आपका पेमेंट फेलियर का। यहाँ से अगर आप, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आपको जो पहले वाली डेट ऊपर दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, अगर आप वो नहीं चाहते और कोई दूसरी डेट चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कैलेंडर पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लाल वाली डेट है वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी फुल हो चुकी है। जो ग्रीन वाली है वो आपकी अवेलेबल है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए। यहां पर ये बता रहा है कि आपको कि आपकी पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में, पे करने के बाद में आपका एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग से रिलेटेड। उसके बाद में आपका जो स्टेटस है वो ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके आपकी पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जो कि आपको पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट सेक्शन के अंदर अवेलेबल होगा। आप अपना ARN सेलेक्ट करके उसके अंदर आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फिर में आप ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पर आपके पास में पेमेंट करने के अलग अलग जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, SBI नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर अदर बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर आपके पास में अदर पेमेंट मोड ऑप्शंस हैं। जो आपकी यूपीआई से रिलेटेड है, उसके लिए आप या तो आपका जो यूपीआई कोड है वो एंटर कर सकते हैं यहां पर, जो यूपीआई आईडी आपकी है, या फिर आप क्यूआर कोड पर क्लिक कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपके पास में एक स्कैनर कोड अवेलेबल करवा देगा। आप अपने जो पेमेंट गेटवे हैं जैसे गूगल पे या फोन पे, उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास में कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा और आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगी। थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।